जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के जीडी लेक्चरेट स्कैन में मैं दीपाली वर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम्स इनिशिएटिव टू फॉर्म D10 ग्रुप के बारे में। इस एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूनाइटेड किंगडम्स प्रपोज्ड प्लान, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, यूएसए's रोल इन D10, चाइना's रोल एंड अबाउट इंडिया's रोल एंड स्टैंड इन द प्रपोज्ड प्लान के बारे में। एनालिसिस शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए आफ्पा ने एक ऑनलाइन फ्री वेबिनार अरेंज किया है। ये वेबिनार 14 जून संडे यानी कि कल शाम को 8 बजे कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर कमांडर नटराजन अंडरस्टैंडिंग द OLQs फैक्टर 1 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन पे 1 आवर का सेमिनार कंडक्ट करेंगे। ये सेमिनार 4 पार्ट में डिवाइडेड है और हर संडे को कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप भी इस सेमिनार को अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई वेबिनार की लिंक को क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। So without any further delay, let's start with today's GD Lecturate scan. Recently यूनाइटेड किंगडम ने एक नया D10 दैट इज डेमोक्रेसी 10 ग्रुप फॉर्म करने का प्रपोजल वर्ल्ड इकोनॉमीज के सामने रखा है। इस ग्रुप में वर्ल्ड की 10 बिगेस्ट इकोनॉमीज इंक्लूडेड रहेंगी, जिसमें सारी G7 कंट्रीज के साथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया भी शामिल होंगे। इस ग्रुप के फॉर्मेशन के पीछे का मेन एम है टू काउंटर चाइना's influence in 5G technology and provide the world with an alternative source for 5G equipment and technology. India's participation in the group can be seen as a great and fascinating move. But इस ग्रुप के फॉर्मेशन को लेकर ये ऑब्वियस है कि चाइना इसके अगेंस्ट इंटरनेशनल फोरम्स में प्रोटेस्ट करेगा और अपना खुद का एक अलायंस भी फॉर्म कर सकता है विद अदर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, टर्की, मलेशिया एक्सेट्रा। 5G technology will bring a huge revolution in the existing technological world. The concept of driverless cars, improved robotics will become a reality. Present 4G technology से 5G technology में अपग्रेड करने के लिए बिलियंस का इन्वेस्टमेंट लगेगा, starting from infrastructure upgradation to network towers and establishing signaling equipments. At present वर्ल्ड में सिर्फ 3 कंपनीज हैं जो 5G टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट बना सकती है, नोकिया, एरिक्सन एंड हुआवे। अब ये समझने की जरूरत है कि एक नया ऑल्टरनेटिव लाने की क्या जरूरत है। नोकिया और एरिक्सन के इक्विपमेंट यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग और हाई लेबर कॉस्ट की वजह से इनका कॉस्ट हुआवे के कंपैरिजन में 30-40% से ज्यादा है, जिसकी वजह से हुआवे एक कॉस्ट एफिशिएंट कंपनी बचती है वर्ल्ड के पास 5G टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट परचेज के लिए। यूनाइटेड किंगडम वाज द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ हुआवे टू ट्रेड आउटसाइड चाइना, but due to its growing influence and US's allegation over Huawei of spying the intellectual data for Chinese government, जिसके चलते यूएसए ने हुआवे के साथ सारे ट्रेड रिलेशन 2021 तक बैन कर दिए हैं। और यूएसए ने उसके साथ की पार्टनर कंट्रीज को स्ट्रांगली कहा है कि अगर वो हुआवे के साथ पार्टनरशिप रखते हैं तो यूएसए उनके साथ ट्रेड नहीं करेगा। और ये बात क्लियर है कि जब साथ देने की बात आएगी तो यूनाइटेड किंगडम से लेकर इंडिया तक सब यूएसए के साथ ही टीम अप करने में समझदारी समझेंगे। एक और बहुत बड़ा कॉज है इस इनिशिएटिव के पीछे चाइना's इन्वॉल्वमेंट इन कोविड-19 पैंडेमिक एंड चाइना's डिनायल बिहेवियर इन ओरिजिन ट्रेसिंग ऑफ कोविड-19 वायरस, जिसकी वजह से एक ऑल्टरनेटिव सोर्स को डेवलप करना बहुत जरूरी हो गया है। इस पूरे प्लान में इंडिया क्या रोल प्ले करता है, इस पे ध्यान देना भी जरूरी है। सबसे पहले तो इंडिया 7th लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ चाइनीज गुड्स है, जिसकी वजह से इंडिया चाइना के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग मार्केट है। India के growing border disputes with China and other underlying issues like China's indiscriminate support to Pakistan can be used as a reason for India to team up in D10. But even after USA's strong stand against Huawei, India ने Huawei के 5G ट्रायल्स के लिए चाइना को अलाउ किया था, जिसके लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने भी इंडिया को अप्रिशिएट किया। इंडिया का ऐसा करने के पीछे मेनली 2 कारण हैं। सबसे पहला रीजन जो हमने पहले ही डिस्कस किया कि Huawei के अलावा दूसरे ऑल्टरनेटिव्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले ये सवाल उठता है कि इंडिया खुद क्यों ऐसा कोई फर्म एस्टैब्लिश नहीं करता। तो दूसरा रीजन और प्रॉब्लम इंडिया के सामने ये है कि इंडिया में मेनली सिर्फ 3 टेलीकॉम कंपनीज हैं जो प्रॉपर्ली ऑपरेट करती हैं, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो, जिसमें से भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किए गए ह्यूज AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज के बर्डन में है, जिसमें इन कंपनीज को गवर्नमेंट को 80,000 करोड़ रुपीस एज अ ड्यूज चुकाने हैं, जिसके चलते वोडाफोन कंपनी ने तो ये स्टेटमेंट तक दे दी है कि अगर इन ड्यूज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं निकाला गया तो वो कंपनी बंद कर देंगे। कोविड-19 की वजह से चल रही प्रेजेंट लॉकडाउन कंडीशन की वजह से टेलीकॉम सेक्टर ने इंडिया की GDP को 35% का कंट्रीब्यूशन किया है। यूजुअली टेलीकॉम सेक्टर अराउंड 6% का ही कंट्रीब्यूशन करता है इंडियन GDP को।
और अब इसमें ग्रोथ होना ऑब्वियस है क्योंकि सब कोविड-19 में लॉकडाउन की वजह से घरों में बैठे हैं, तो इंटरनेट सर्फिंग, कॉलिंग इन सब में इंक्रीज होगा ही। इंडिया अगर चाहे तो 5G रेवोल्यूशन को जल्द ही इंडिया में इंट्रोड्यूस करवा सकता है, बट एग्जिस्टिंग ड्यूज ऑन भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया शुड बी वेव्ड ऑफ। सेकेंडली, इंडिया अपना खुद का 5G नेटवर्क सिस्टम बना सकता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रीज लाइक फ्रांस, जो कि इंडिया का ऑल वेदर अलाय है। अब ऐसा करने के लिए इंडिया को अपने लेबर लॉज में ड्रास्टिक रिफॉर्म्स करने होंगे, कंपनीज को बहुत कम प्राइस पे लैंड लीज पे अलॉट करना होगा, तब जाकर कहीं इंडिया ऐसा कुछ करने का इनिशिएटिव ले सकता है। इसके अलावा रिसेंटली रिलायंस जियो ने सेल्फ डेवलप्ड 5G इक्विपमेंट रिलीज करने की बात रिवील की है। एट प्रेजेंट इसमें कोविड-19 की वजह से डिले हो रहा है, बट तब तक के लिए ये देखना है कि यूनाइटेड किंगडम के इस प्रपोज प्लान ऑफ D10 ग्रुप को कितनी और कौन सी कंट्रीज ज्वाइन करती हैं, इंडिया का इसमें क्या स्टैंड रहता है और चाइना इस फॉर्मेशन पे कैसे रिएक्ट करता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज के GD लेक्चर 8 स्कैन का एंड। अब फिर मिलेंगे एक नए GD लेक्चर 8 स्कैन के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।